This is second part of DBMS, where we will be studying SQL. Before starting SQL, why we should learn this? So in the previous part we have learned that there is a database and there is a user, there is a database management system. Through this he will interact with this DB database. तो इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए, इस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, डेटा को अपडेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है. तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इससे इंटरेक्ट करने के लिए इस पर्सन को SQL सीखना होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. नॉर्मली आप इंग्लिश लैंग्वेज में DBMS को यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें ये कमांड सीखनी होती है, SQL कमांड्स. तो बेसिकली SQL है क्या? SQL है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी थी प्रोग्राम लिखने के लिए, ऐसे ही आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. एक तरफ पाइथन है, एक तरफ SQL है. पाइथन जैसे आपने पढ़ा था, बेसिक क्या था उसका? कीवर्ड्स, टोकन, आइडेंटिफायर्स. फिर आपने देखा स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, फिर आपने देखा कि उसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसमें फिर लूप कैसे लगाते हैं हम. तो ये बेसिक पाइथन था. ऐसे SQL हम सीखेंगे कीवर्ड्स. SQL के कीवर्ड्स क्या हैं? SQL के कीवर्ड्स होंगे कमांड्स. हमें कमांड्स याद करने हैं. अब SQL कमांड्स याद करने के लिए उससे पहले देखते हैं कि SQL का काम क्या है. SQL का काम है कि हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं. वी कैन ऑपरेट ऑन दैट. आपका जो ये SQL काम करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है. एक क्लाइंट है और एक यहाँ पे सर्वर है. जब आप YouTube पे कोई वीडियो सर्च करते हो तो आप क्लाइंट होते हो और YouTube के सर्वर से कोई वीडियो आपके PC पे प्ले होता है, तो वो होता है सर्वर, जहाँ से वीडियो फैच करके आपके PC या मोबाइल पे चलता है. तो आप क्लाइंट हैं और जहाँ से वीडियो आ रही है वो YouTube का सर्वर है. सिमिलरली दिस वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट. ये आपका क्लाइंट है और ये सर्वर मशीन है जहाँ पे MySQL इंस्टॉल होता है. ये मेनली आपके रिलेशनल डेटाबेस में यूज़ होता है. SQL अगर कोई पूछे कहाँ यूज़ होता है तो रिलेशनल डेटाबेस में यूज़ होता है. फ़ायदे देख लो. लार्ज डेटाबेस को हैंडल कर सकता है, फास्ट है, अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. और वैसे दूसरे तो जैसे कि ओरेकल वगैरह पेड होते हैं, ये यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? पोर्टेबल है. आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेट को या डेटाबेस को आप SQL डेटाबेस को मूव कर सकते हो. कंपैटिबल है, पाइथन के साथ भी काम कर लोगे, जावा आती है उससे काम कर लोगे, PHP के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा. ठीक है. सिक्योरिटी, यहाँ पे आप सिक्योरिटी अलग अलग लेवल पे लगा सकते हो, व्यू के लिए, इंसर्ट के लिए, डिलीट के लिए. तो ये सारे फ़ायदे तो थे, एडवांटेजेस ऑफ SQL. अब हमने देखा SQL क्या है, फ्री, अवेलेबल, ओपन सोर्स आपको पता है कि कोई चार्जेस नहीं होते. आगे देखते हैं SQL कमांड्स. अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SQL कमांड्स. आपके एग्ज़ाम में 99% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कमांड्स में, DDL और DML के ऊपर.
DCL और TCL भी मत छोड़ना, पेपर अगर जब थोड़ा सा हाई लेवल बनाना होता है तो DCL TCL पूछ लेते हैं, बाकी DML और ये DDL और DML तो ज़रूर पूछते हैं। ये कमांड्स बाय हार्ट होना चाहिए, याद कर लो। CAD, DAC या CAD कैसे भी याद करो, तुम्हें याद रहना चाहिए। क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप, ये कौन सा कमांड है? DDL कमांड है। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये कमांड क्या है? जो कि मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट मतलब मॉडिफाई करेंगे। इंसर्ट कर दो तो आपका डेटाबेस चेंज हो जाएगा, आप अपडेट कर दो तो डेटाबेस चेंज हो जाएगा, आप डिलीट कर दो तो डेटाबेस चेंज हो जाएगा, आप सेलेक्ट करोगे तो डेटाबेस सेलेक्ट कमांड से भी चेंज होगा। आप यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, इससे पूरा डेटाबेस न्यू फॉर्म हो रहा है, मैनिपुलेट नहीं हो रहा, पर यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है, आपका डेटा मैनिपुलेट हो रहा है यहाँ पे DML में। तो अच्छे से याद कर लेना कौन सा कमांड DML है, कौन सा कमांड DDL है, कौन सा कमांड DCL है, कौन सा कमांड TCL है। DCL में ग्रांट और रिवोक, TCL में कमांड होता है कमिट और रोल बैक। ये बाय हार्ट होना चाहिए, आपको अच्छे से याद करना है। नहीं समझ में आए तो आगे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, पर याद ज़रूर करो। DDL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि आपके जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग के अंदर रूम बन रहा है, डोर्स बन रहा है, वॉल हटाया जा रहा है, तो ये हो गया क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप। पर अगर बिल्डिंग सेम है और उसमें हम क्लासरूम असाइन कर रहे हैं, मार्क्स के हिसाब से कर रहे हैं, या फिर किसी को बच्चे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हटा रहे हैं, तो रिकॉर्ड को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये होगा DML कमांड। DDL कमांड का पर्पस क्या होता है? क्रिएट करना, ऑल्टर करना और ड्रॉप करना। DML का पर्पस होता है मैनिपुलेट करना। याद रखो, M से मैनिपुलेशन, D से डेफिनेशन। डेटा और लैंग्वेज कॉमन है, डेटा और लैंग्वेज कॉमन है, याद रहना चाहिए ये चीज़। तो स्टार्ट करते हैं वापस से हमारा DDL और DML कमांड। DDL कमांड क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप याद रखना है, DML मैनिपुलेशन के लिए। यहाँ से याद रहना चाहिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर लो, IUDS या SUDI, कुछ भी करके शॉर्ट फॉर्म करके याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि DDL कमांड कौन सा है और DML कमांड कौन सा है। इसके डेफिनेशन वगैरह कम एक थोड़ा सा डेफिनेशन पता होना चाहिए, और एग्जांपल में आप ये कमांड्स लिख दो। 2 नंबर क्वेश्चन वैसे आता है, या मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन क्या आएगा कि DDL और DML कमांड में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो एक लाइन तो डेफिनेशन की हो जाएगी और बाकी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तीसरा इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा DDL कमांड है, कौन सा DML कमांड है। आगे बढ़ते हैं। DDL कमांड क्या करता है? स्कीमा को, आपका टेबल है, टेबल में अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ कॉलम्स है, तो इसे बोलेंगे कि भाई टेबल एम्प्टी है पर टेबल बनी हुई है। टेबल बनी हुई है मतलब कॉलम्स बने हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्कीमा। इसको स्कीमा को चेंज कर सकता है कैसे? क्रिएट करेंगे तो एक नया टेबल बन जाएगा, ऑल्टर करेंगे तो कॉलम मॉडिफाई हो जाएगा, कॉलम ऐड हो जाएगा, ड्रॉप करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, रीनेम कर दो, ट्रंकेट कर दो। तो ये सारे कमांड क्या कर रहे हैं? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये सारे कमांड किसके हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। किसके क्या कर रहे हैं? टेबल को, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। DML दूसरी साइड क्या करता है? अफेक्ट्स द रिकॉर्ड, रोज़ पे काम करता है, टप्पल्स पे काम करता है। ध्यान दो इस बात पे, रोज़ पे काम करता है और टप्पल्स पे काम, या फिर टप्पल्स एक ही बात है, रो या टप्पल, रिकॉर्ड एक ही बात है। तो रिकॉर्ड पे काम कर रहा है, रो पे काम कर रहा है, टप्पल पे काम कर रहा है। कौन? DML। क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है। किसको? रिकॉर्ड को, रो को, टप्पल को। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। ठीक है, याद कर लो इसको शॉर्ट फॉर्म में, IUDS या SD या SUDI, कैसे भी याद कर लो। इसको कैसे याद करो? CAD, CAD और रीनेम और ट्रंकेट। एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो बाय हार्ट होना चाहिए। आगे देखो एग्जांपल। मान लो कि मेरे को एक नया टेबल बनाना है, तो मैं क्या कहूँगा? क्रिएट टेबल। कमांड क्या है? क्रिएट टेबल। टेबल का नाम बता दो भाई, जो टेबल बनानी है उसका नाम तो बताओगे, तो नाम होगा स्टूडेंट। अब टेबल तो बन गई, अब इसमें कॉलम भी डालने हैं, तो कॉलम में क्या आएगा? एडमिशन नंबर, फिर लिख दो नेम, फिर लिख दो मार्क्स। तो एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स,
अब भाई एडमिशन नंबर में कैसा वैल्यू आना चाहिए, इंटीजर टाइप का। नेम में कैसा वैल्यू आना चाहिए, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का। मार्क्स में कैसा वैल्यू आना चाहिए, इंटीजर टाइप का। तो आपके कॉलम के नाम भी आ गया और कॉलम किस टाइप की वैल्यू रहेगा वो भी पता चल गया। अब इसमें प्राइमरी की कौन है, वो प्राइमरी की इसके आगे लिख दो। यहाँ तक क्लियर है? दोबारा बताते हैं इसको इरेज करके। देखो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहाँ काम करता है, आपके बेसिक टेबल पे। बेसिक टेबल में कौन कौन आता है, टेबल का नाम और टेबल के कॉलम डिफाइन कर रहा है। मतलब कि जो टेबल है, टेबल का नाम और टेबल के कॉलम के पे काम कर रहा है। इसमें रिकॉर्ड नहीं है, इस पर क्या है, सिर्फ कॉलम्स। सिर्फ क्या है, कॉलम्स। कॉलम्स है इसमें। अब कॉलम्स को चेंज कर सकता हूँ मैं। कॉलम को डिलीट, पूरे टेबल को डिलीट कर दूंगा तो ड्रॉप, पूरे टेबल डिलीट होगा, ध्यान देना इस बात पे। क्रिएट, एक नया टेबल बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्रिएट टेबल क्या हो गया, कमांड हो गया। कीवर्ड्स हैं ये, क्या है, कीवर्ड्स। अब टेबल का नाम दे दो स्टूडेंट, या फिर नाम दे दो पेशेंट, या फिर नाम दे दो हॉस्पिटल, या फिर नाम दे दो कार। तो ये टेबल का नाम हुआ। अभी टेबल का और क्या बनेगा, कॉलम। अब कॉलम में, कॉलम के नाम क्या होंगे, एडमिशन नेम मार्क्स, एडमिशन नेम मार्क्स। कॉलम के नाम हो गए। अब जो कॉलम का पहला नाम है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। कॉलम का ये जो नाम है, सॉरी, कॉलम का जो एडमिशन नंबर है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। जो नाम है वो कैसा है, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का। मार्क्स जो है वो है इंटीजर टाइप का। तो आपने ये बता दिया कि भाई कॉलम कौन कौन से हैं, कॉलम किस टाइप की वैल्यू रहेगा, इंटीजर, वेरिएबल कैरेक्टर, इंटीजर। अब इस टेबल में प्राइमरी की कौन है, एडमिशन नंबर के आगे प्राइमरी की लिख देने से एडमिशन नंबर प्राइमरी की हो जाएगा। आगे देखो, डीएमएल मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहाँ पे है, ये रिकॉर्ड्स पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है, रिकॉर्ड्स पे काम करता है। रिकॉर्ड्स मतलब रो पे या टपल पे, ध्यान दो इस बात पे। अब इसकी कमांड याद कर लो, IUDS कैसे भी याद करो, सुडी IUDS कैसे भी याद कर लो। इसको याद रखना है। इंसर्ट क्या करेगा, नया रिकॉर्ड बनाएगा। अपडेट क्या करेगा, चेंज करेगा जो एक रिकॉर्ड का डेटा है। डिलीट क्या करेगा, एक रो को हटा देगा। सेलेक्ट क्या करेगा, व्यू करेगा डेटा को। जैसे कि मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल पहले से बनी पड़ी है, उसमें इंसर्ट करो। क्या इंसर्ट करो, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़, ये है वो वैल्यूज़। ये है एक कमांड। दूसरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये भी किस में आएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। अब आता है डेटा डिक्शनरी। जब हम DDL कमांड्स को देखते हैं, डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बार बार बता रहा हूँ, DDL। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेगा, टेबल्स के बारे में। ये आ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन। तो ये जहाँ पे टेबल्स के बारे में स्टोर करेगा उसे बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। जहाँ पे ये स्टोर है कि भाई डेटा के टेबल के बारे में बता रखा है, वो कहाँ स्टोर होगा, डेटा डिक्शनरी में। याद कर लो ऐसे, इट इज़ अ स्पेशल फाइल और सेट ऑफ टेबल्स क्रिएटेड बाय DBMS टू स्टोर डेटा अबाउट डेटा। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल्स। तो आपके, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस मान लो कैसे बनाएंगे। डेटाबेस बनाने वाले कमांड्स, मेरे पास एक मुझे पीसी में चला रहा हूँ, पीसी चला रहा हूँ, मुझे उस पीसी में एक CPU पे या सर्वर पे मुझे एक डेटाबेस बनाना है जिसका नाम होगा स्कूल। तो मैं क्या कमांड दूंगा, मैं ये कमांड दूंगा, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम क्या होना चाहिए, स्कूल। ठीक है, उसका नाम क्या होना चाहिए, स्कूल। और कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस। याद रखना है ये चीज़, कैसे क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस को। तो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। आपको एक और डेटाबेस क्रिएट करना है, मान लो हॉस्पिटल। तो आप क्या बोलोगे, क्रिएट डेटाबेस हॉस्पिटल, 3 वर्ड्स। एक डेटाबेस और क्रिएट हो गया। एक और डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी। तो ये क्लियर है। अब आपके पास 3 डेटाबेस हैं आपके CPU में, सर्वर पे, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे, और उनमें से एक को यूज़ करना है। तो कौन सा डेटाबेस, कौन सा कमांड यूज़ करोगे, यूज़। मुझे काम करना है स्कूल पे, तो मैं क्या करूँगा, यूज़ स्कूल डेटाबेस, उसका नाम। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके अंदर आ गया। अब मैं इसके अंदर आ गया, इसके अंदर, स्कूल के अंदर। ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, बस ये काम कर रहा हूँ मैं। यूज़ वाले कमांड से मैं स्कूल के अंदर आ गया। अब स्कूल के अंदर मैं चाहता हूँ कि कितनी टेबल्स हैं।
तो मैं बोलूँगा शो टेबल्स। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेटाबेसेस कितने थे, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, और भी तो बने पड़े होंगे, तो मैं उसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, शो डेटाबेसेस। अगर मैं किसी एक डेटाबेस के अंदर आ गया, एक डेटाबेस के अंदर कैसे आओगे, यूज़ डेटाबेस यूज़ करके उसके अंदर आ गया, अब मैं कहूँगा शो टेबल्स। तो इस स्कूल के अंदर जो जो टेबल्स बनी पड़ी हैं, टेबल्स रो कॉलम वाली, वो सारे बता देगा कि इसके अंदर स्कूल के अंदर कौन कौन से टेबल बने पड़ेंगे। टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ऑफिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अगर मुझे पूरा डेटाबेस को डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल वाले को डिलीट कर दूँ, हॉस्पिटल वाले को डिलीट कर दूँ, ठीक है, इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या कहूँगा, ड्रॉप डेटाबेस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जब हमें डेटाबेस पता चल गया, ठीक है। सो एक बार इरेज करता हूँ। अभी तक हमने क्या किया है, हमने देखा कि एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमारे पास कितनी सारी डेटाबेसेस हैं उसके लिए, और एक डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, और एक डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। ये 4 कमांड हमने अभी तक 3 4 5 कमांड्स हमने देख लिए। कमांड्स आपको याद होने चाहिए, वरना एसक्यूएल में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आगे देखें, क्रिएट टेबल्स। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक डेटाबेस है, मान लो स्कूल, तो मैं कहूँगा यूज़ डेटाबेस, यूज़ डेटाबेस, यूज़ डेटाबेस के स्कूल का नाम, तो यूज़ स्कूल डीबी। तो मैंने ये कर लिया यहाँ से, देखो ऐसे स्कूल। अब इसके अंदर आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि कोई टेबल नहीं है तो मैं टेबल क्रिएट कर दूँ। अब टेबल क्रिएट करने के लिए बोलूँ क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल बोलते ही ये मान लो। अब इसमें टेबल का नाम क्रिएट हो गया स्टूडेंट। कॉलम नहीं आया ना, कॉलम आने के लिए क्या करूँगा, ये लगाओ, उसके बाद लिखो एडमिशन नंबर, एस नेम, DOB, स्ट्रीम, मार्क्स, डिपार्टमेंट नंबर, तो ये क्रिएट होता जाएगा। एडमिशन नंबर, कैंडिडेट नेम, DOB, स्ट्रीम, उसके आगे मार्क्स, उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर। तो ये आ गया आपके कॉलम्स। अभी कॉलम्स किस तरह के हैं, एडमिशन नंबर कैसा आएगा, इंटीजर, और 6 क्या है, उसके डिजिट्स। कैंडिडेट नेम कैसा आएगा, वेरिएबल कैरेक्टर। डेट ऑफ बर्थ कैसा आएगा, डेट। स्ट्रीम कैसी आएगी, कैरेक्टर। मार्क्स कैसे आएगा, इंटीजर 1 2 3 4 5 6। डिपार्टमेंट नंबर कैसा आएगा, इंटीजर 23 34 56, 4 डिजिट वाला डिपार्टमेंट नंबर। अब हम कहते हैं कि इसमें प्राइमरी की भी चाहिए हमको, तो प्राइमरी की कौन बनेगा, एडमिशन नंबर। तो एडमिशन नंबर के सामने हमने लिख दिया प्राइमरी की। कैंडिडेट नेम नल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट ना हो जिसका नाम ही ना हो, तो नॉट नल लगा दिया। नॉट नल समझो क्यों लिखा है, नॉट नल मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए भाई कैंडिडेट नेम यहाँ पे है, गुड, यहाँ पे है, गुड। ऐसा ना हो कि ये रो तो है, कैंडिडेट नेम नहीं है लेकिन उसके मार्क्स हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है पर नाम नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए ना, एरर आ जाएगा। तो इस एरर को हटाने के लिए हमने क्या किया, नॉट नल। डेट ऑफ DOB हो गया, स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो कैसा आएगा, कैरेक्टर आएगा। मार्क्स इंटीजर 34 45 86 456, तो ये सब मार्क्स कैसा आएगा, इंटीजर टाइप का। अब डिफ़ॉल्ट क्या है यहाँ पे, भाई अगर साइंस और कॉमर्स नहीं लिखा तो अपने आप आर्ट समझ लेगा। चेक क्या है, मार्क्स 0 से कम नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव में मार्क्स तो है नहीं, तो मैंने कहा भाई मार्क्स जो है देख लेना कोई गलती से 0 से कम ना डाल दे, नेगेटिव में किसी के नंबर होने नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ फॉरेन की, तो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे फॉरेन की है, यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, एडमिशन नंबर, पर डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है, डिपार्टमेंट नंबर किसी और टेबल में प्राइमरी की होगा, यही फॉरेन की, ऐसे ही फॉरेन की बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉलम ऐड करना है। पहले से टेबल मेरे पास बनी पड़ी है, इसमें मान लो 3 कॉलम है, एक और ऐड करना है, तो ऐड कॉलम करेंगे। अब ऐड कॉलम कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, क्योंकि हम टेबल का ढांचा बदल रहे हैं, टेबल के स्कीमा बदल रहे हैं, तो हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, कमांड होगा ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल, स्टूडेंट, टेबल का नाम, उसमें क्या ऐड करना है, एड्रेस, एड्रेस कॉलम है तो ये एड्रेस, ये है कीवर्ड। और ये एड्रेस किस टाइप का आएगा, इंटीजर है, डेट है, कैरेक्टर है, वेरचर है, वेरचर। लेट सपोज हम मॉडिफाई कर रहे हैं कॉलम को, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कॉलम करने के लिए ऑल्टर टेबल, क्योंकि हम कॉलम को चेंज कर रहे हैं, कॉलम को ही चेंज कर रहे हैं, कॉलम बेसिक है टेबल का, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल, स्टूडेंट। मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करेंगे, एस नेम, एस नेम जो कॉलम है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया, एस नेम, मॉडिफाई एस नेम, किस टाइप का है ये, वेरचर। इसको आगे हमने क्या कर दिया,
नॉट नल, भाई खाली नहीं होना चाहिए। तो आपको वैसे इसमें चेंज क्या किया, हमने चेंज किया ना, कैर होगा तो कैर से हमने उसको वैर कैर बना दिया, उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। हम कॉलम का नाम बदलना चाहिए, बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल को चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, उस कौन सी टेबल को चेंज कर दो, स्टूडेंट को चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, चेंज डिपार्टमेंट नंबर को डी नंबर में बदल दो, और इसमें इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर 4। डेटा टाइप इंटीजर 4 का मतलब है कि इंटीजर लेगा 1 2 3 4 5 6, पर क्या 1 डिजिट का होगा, नहीं 4 डिजिट का होगा, 4 5 6 7 3 8 2 1। ड्रॉप कॉलम, मैं एक कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं एक कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा ऑल्टर टेबल, टेबल को चेंज करते हैं, कौन से टेबल को, स्टूडेंट को। ड्रॉप कर दो, क्या ड्रॉप कर दो, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ तक होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मैं कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूँ या प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्या बेसिक चेंज कर रहा हूँ, बेसिक चेंज करूँगा तो फिर से ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल, स्टूडेंट। यहाँ तक तो क्लियर होगी 3 लाइन। अब क्या करना चाह रहा हूँ, कंस्ट्रेंट ऐड करना चाह रहा हूँ या प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो प्राइमरी किसको बनाऊँगा, कॉलम नेम को, तो कॉलम नेम दे दिया मैंने, और कॉलम में क्या क्या लिख दिया, प्राइमरी की, और ये मैंने ऐड कर दिया। दूसरा एग्जांपल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट यूनिक। अब यूनिक किस चीज़ पे, किस कॉलम पे, एड्रेस कॉलम पे। एड्रेस कॉलम जो है वो यूनिक होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट लगा दो। दोबारा बोलूँगा, एड्रेस कॉलम जो है वो यूनिक होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट लगा दो, ऐड कंस्ट्रेंट। अगर मेरे को प्राइमरी की हटाना है, आप प्राइमरी की नहीं रखना, फिर से वही ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर करना है टेबल को, कौन से को, स्टूडेंट को। प्राइमरी की ड्रॉप, प्राइमरी की ही हटा दी मैंने। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, क्या, डिलीट वर्सेस ड्रॉप। डिलीट करना है स्टूडेंट टेबल से, क्या है ये, मैनिपुलेशन कमांड है ये। क्या हटाएगा, रो हटाएगा, रिकॉर्ड हटाएगा, टपल हटाएगा। ड्रॉप क्या करेगा, पूरा टेबल हटा देगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द टेबल स्ट्रक्चर एंड द डेटा फ्रॉम हार्ड ड्राइव। तो इसका एक आप लाइन लिख देना और एग्जांपल दे देना। आगे बढ़ते हैं डीएमएल पे। डीएमएल को क्या होता है कि आपके पास एक टेबल है, उसमें कॉलम्स हैं, ठीक है, उसमें कॉलम्स है। अब यहाँ पे एक रो ऐड करनी है, यानी वैल्यूज़ डालने हैं, तो क्या करना है, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट करना है, स्टूडेंट टेबल पे। इसका नाम क्या है टेबल का, स्टूडेंट। इसमें क्या ऐड करना है, वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ लिख दिया। अब क्या इसमें वैल्यूज़ हैं, 101 रंजीता, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया साइंस, ये हो गया आगे 96। आगे देखो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एडमिशन एस नेम। हम पूरा ऐड नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, बाकी नल रहे। एडमिशन नंबर, एस नेम, मार्क्स, वैल्यूज़ क्या होंगी, 106, अमन 75। अब हम नल कहीं पे पर्टिकुलर डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, 107 प्रिया नल, आर्ट्स 80। नल का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, वहाँ पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे हमको नल इंसर्ट करना पड़ेगा। अपडेट या डिलीट, अब मान लो कि मेरे को अपडेट करना है, तो किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट को, अपडेट स्टूडेंट। मार्क्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, मार्क्स 5 से ऐड हो जाए, यहाँ पे 5 मार्क्स 6 मार्क्स 7 है, तो इसमें 5 ऐड करूँगा, तो 5 की जगह 10 हो जाए, 6 की जगह 11 हो जाए। कैसे होगा, अपडेट सेट जहाँ पे स्ट्रीम साइंस हो, अपडेट स्टूडेंट सेट स्ट्रीम कॉमर्स, मार्क्स 90 जहाँ पे एडमिशन 102 हो। तो ये सब क्या, रिकॉर्ड्स को चेंज कर रहा है, रो को चेंज कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ये डीएमएल कमांड है। ये कमांड अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं सेलेक्ट क्वेरी की। आपके पास एक टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है, पर यहाँ पे आपको छोटा व्यू चाहिए। छोटा व्यू मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, पूरा डेटाबेस तो उठा के नहीं लाओगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे। क्या कराओगे, सेलेक्ट क्वेरी। अब सेलेक्ट क्वेरी याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। सेलेक्ट करते हैं हम कॉलम्स को, किसको, कॉलम्स को। क्वेश्चन पढ़ने के बाद टेबल पे ध्यान देना है। कभी भी कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन से नहीं उठाने, कहाँ से उठाने हैं, टेबल से उठाने हैं। टेबल का मतलब है टेबल के कॉलम नेम आपका क्वेरी में होना चाहिए। आप क्वेरी में खुद से ऐड नहीं कर सकते, आप क्वेरी में खुद से ना ऐड करेंगे ना क्वेश्चन से ऐड करेंगे। आप कहाँ से ऐड करेंगे, टेबल जो वहाँ पे दी हुई है उसके कॉलम नेम को उठाएंगे। तो जब हम टेबल के कॉलम नेम को उठाएंगे तो उसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। भाई मुझे ये कॉलम चाहिए, मुझे बच्चे का नाम चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, 2 ही कॉलम चाहिए। तो मुझे जो कॉलम चाहिए
वो कहाँ लिखेंगे, सेलेक्ट के आगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है। अब मुझे सारे कॉलम चाहिए तो लिख दूंगा स्टार। मुझे चाहिए एक कॉलम स्ट्रीम, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्ट्रीम। कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, 3 पार्ट है। सेलेक्ट कौन सा कॉलम, कहाँ से, फ्रॉम, और वेयर, फिल्टर लगाना हो तो वेयर, नहीं फिल्टर लगाना हो तो ठीक है ऐसे ही रखेंगे। जैसे कि डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट का मतलब कि मान लो कि एक बच्चे ने कॉमर्स ली, दूसरे बच्चे ने कॉमर्स ली, तीसरे बच्चे ने आर्ट्स ली, चौथे बच्चे ने कॉमर्स ली, पांचवें बच्चे ने कॉमर्स ली, फिर छठे बच्चे ने आर्ट्स ली। अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, आर्ट्स कॉमर्स, आर्ट्स आर्ट्स, कॉमर्स कॉमर्स, कॉमर्स साइंस। पर मैं चाहता हूँ कि डिस्टिंक्ट स्ट्रीम के हिसाब से है, मतलब कि अगर आर्ट्स आर्ट्स कॉमन रिपीट हो रहा है तो मेरे पास एक ही बार है, तो मैं लगाऊंगा कीवर्ड डिस्टिंक्ट। जैसे आपने पाइथन में कीवर्ड्स याद किए थे, ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे कीवर्ड्स। अभी तक आपने कितने कीवर्ड्स देख लिए, क्रिएट, यूज़, शो टेबल, शो डेटाबेसेस, उसके बाद आपने देखा ऑल्टर, अपडेट, सेट। ये सारे कीवर्ड्स अगर आपको याद हैं और क्वेश्चन में आपको टेबल समझ में आ रहा है, टेबल से आप कॉलम उठा पाए, तो आपका एसक्यूएल क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। आगे देखो, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये काम आता है फिल्टर करने का। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सारे कॉलम आ जाए, कहाँ से, स्टूडेंट से, 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट, जहाँ पे वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90, इसका मतलब कि 90 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 90। तो उसको कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 90 लेस देन 90, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 90। दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड लगाएंगे हम, और लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। आपने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा है, पाइथन में भी पढ़ा है। उसका यूज़ यहाँ पे यहाँ पे भी होगा। सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल है मेरा, वेयर जहाँ पे मार्क्स 90 से ज़्यादा है, और 2 कंडीशन है यहाँ पे, 2 कंडीशन है, ध्यान दो, मार्क्स तो 90 से ज़्यादा है और स्ट्रीम साइंस है, मतलब साइंस वाले बच्चे जिनके 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा कॉमर्स के भी हो सकते हैं, आर्ट्स के भी हो सकते हैं, पर साइंस वाले बच्चे जिनका 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे लगा है एंड। इन या नॉट इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर आपने पाइथन में पढ़ा, यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेलेक्ट कॉलम नेम, सेलेक्ट के आगे सिर्फ कॉलम नेम, एस नेम। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम, जहाँ पे वेयर, स्ट्रीम इन, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स देखो अलग कलर से लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स याद रहने चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाता है। स्ट्रीम जो कि आर्ट्स और कॉमर्स, मतलब स्ट्रीम जो है आर्ट्स भी हो सकती है, कॉमर्स भी हो सकती है, मतलब साइंस वाले नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, या तो मैं ये लिख सकता हूँ स्ट्रीम इक्वल टू आर्ट्स और स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स, या फिर स्ट्रीम इन आर्ट्स कॉमर्स। आप एग्जाम में कैसे भी लिख सकते हो, मार्क्स दोनों में मिल जाएंगे। यहाँ पे वही सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 90, 80 से ज़्यादा 90 से कम, ऐसे भी लिख सकते हो। मार्क्स जहाँ पे 80 से ज़्यादा हो 90 से कम हो, मतलब 80 से लेकर 90 के रेंज में, तो या तो आप ये लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों में मार्क्स मिलेंगे आपको। इज़ नल, इज़ नॉट नल। अब सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम चाहिए मेरे को, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट से, वेयर मार्क्स नल हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू नल, दोनों में करेक्ट कौन सा है, इज़ नल वाला, इक्वल टू नल गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना, दोबारा बताता हूँ। मुझे नल वाले चाहिए तो क्या करूँगा, इज़ नल या इज़ नॉट नल। अगर नल वाला नहीं चाहिए तो इज़ नॉट नल। यहाँ पे इक्वल टू नहीं चलेगा, नल के केस में इक्वल टू नहीं चलता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न मैचिंग। अब मैं कहता हूँ किसी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, किसी का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, किसी का नाम ए पे एंड हो रहा है, मुझे वो वाले नाम चाहिए जिसके नाम में ए के बाद 2 लेटर आते हैं बस। मुझे वो नाम चाहिए जो जेड पे ख़त्म हो रहा है, मुझे वो नाम चाहिए जो के पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे काम आता है आपका लाइक। अब मैं कहता हूँ कि मैं कोई नाम चाहता हूँ जो ए से स्टार्ट हो, पर आगे कुछ भी आए, तो आगे कुछ किसी भी चीज़ के लिए जो नहीं पता उसके लिए लगाएंगे मैं परसेंटेज, और इसको रखेंगे डबल कोट्स में। क्यों, क्योंकि नाम क्या है, स्ट्रिंग है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कोई भी नाम ए पे ख़त्म हो पर पहले कुछ भी आ सकता है, तो पहले कुछ भी में ये आएगा और ये आएगा डबल सिंगल कोट्स में, सॉरी। तो यहाँ पे आपका लाइक कीवर्ड याद होना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ बीच में एम आना चाहिए, तो लाइक
परसेंटेज एम परसेंटेज, कुछ भी पर बीच में एम आएगा फिर कुछ भी, इसको डाल दो सिंगल कोट्स में। मैं कहता हूँ एक लेटर आएगा फिर एम आएगा फिर कुछ भी आ सकता है, तो जहाँ पे सेकंड लेटर एम है, ध्यान देना कि सेकंड लेटर एम है। मैं कहता हूँ थर्ड लेटर एम तो दो आगे खाली छोड़ दो, फिर एम कर दो, फिर परसेंटेज कर दो, फिर कुछ भी। मैं कहता हूँ एक्जैक्टली 4 कैरेक्टर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 इसको डाल दो इसमें, मतलब 4 कैरेक्टर आएगा। लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक का क्वेश्चन आता ही आता है। अब एलियास, घर पे नाम होता है तुम्हारा, प्रीति का प्रीतो, राहुल का रा, कुछ भी, तो एलियास करते हैं हम, मतलब कि किसी को रीनेम करना है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सेलेक्ट कॉलम नेम कौन सा, एस नेम, पर एस नेम आए तो सही, लेकिन उसको लिखा कैसे जाएगा, स्टूडेंट नेम के हिसाब से, उसको रीनेम करके दिखाओ मुझे, है ना। घर के बाहर राहुल है या घर के बाहर राजकुमार है, पर जैसे घर में आए तो भाई राजकुमार ही आना चाहिए, लेकिन उसका नाम क्या शो हो, राज। तो मैं कहूँगा सेलेक्ट राजकुमार पर राज एज राज। स्कोर्ड, ठीक है, वैसे का वैसे रहेगा। मार्क्स को मैं परसेंटेज बोलूँगा, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि मेरे पास चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, जैसे आपने पढ़ा था सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम्स, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय मार्क्स, मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स क्या है, कॉलम, कॉलम के हिसाब से, इस कॉलम के देखते हुए मैं कहता हूँ हाइट वाइज लग जाओ, तो आप हाइट वाइज लग जाते हो लाइन में। मैं कहता हूँ कि जो बच्चे के मार्क्स कम है वो आगे लगेंगे, जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं वो पीछे लगेंगे। तो मार्क्स के हिसाब से सॉर्टिंग कर दी, पहले मैंने हाइट के हिसाब से सॉर्टिंग करी थी। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय मार्क्स, कैसे ऑर्डर, असेंडिंग तो ऐसे ए एस सी आएगा, नहीं तो डिसेंडिंग तो डी एस सी। अब ये कह रहा है कि मार्क्स तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए और नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो इसने 2 चीज़ें बोल दी। अब इसके बाद आता है लाइब्रेरी में ये आपके लाइब्रेरी फंक्शंस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार समझ के चले जाओ। कैरेक्टर लेंथ, कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ देना, लोअर केस अपर केस, सब स्ट्रिंग ट्रिम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, ये इतने क्वेश्चंस नहीं आते, पर एक बार समझ लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है। एल ट्रिम मतलब होता है लेफ्ट साइड से ट्रिम करना, रिमूविंग लीडिंग फ्रॉम लेफ्ट, रिमूव बहुत, ट्रिम करने का मतलब है लीडिंग और ट्रेलिंग, आगे और पीछे दोनों जगह स्पेस हटा देगा, यहाँ पे लेफ्ट से स्पेस हटाएगा। सब स्ट्रिंग क्या करेगा, एक सब स्ट्रिंग निकाल के दे देगा आपको। अपर केस क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है, लोअर केस में। जो आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस थे ना, वही स्ट्रिंग के फंक्शन यहाँ भी है जो पाइथन में थे। मैथमेटिकल फंक्शन, स्क्वायर रूट, साइन, पावर, मॉड, वही वाले पाइथन वाले। राउंड ऑफ करना, ट्रंकेट करना, ट्रंकेट मतलब कि उसको रिड्यूस कर दो। डेट और टाइम, डेट फंक्शन क्या करेगा, डेट आपका आउटपुट करा देगा डेट इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। नाउ, नाउ क्या करेगा, नाउ रिटर्न द स्टेटमेंट बिगिन एग्जीक्यूटिंग। सिस डेट क्या करेगा, रिटर्न एग्जैक्ट टाइम, मतलब उस टाइम वो जो सिस्टम का उस टाइम डेट है वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे सेलेक्ट सिस डेट, इसने क्या किया, आउटपुट में क्या किया, ये डेट बता दी, ठीक है। आगे देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय। अब एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, जैसा नाम वैसा काम। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम निकालेगा, मिन क्या करेगा, मिनिमम निकालेगा, पर किसका, कॉलम का, किसका, कॉलम का। सम क्या करेगा, सम निकालेगा। एवरेज क्या करेगा, एवरेज निकालेगा, किसका, कॉलम का। मान लो मुझे मैक्सिमम निकालना है फिजिक्स का, नहीं मेरे को मैक्सिमम निकालना है मार्क्स, मेरे को मैक्सिमम निकालना है किसी भी, मान लो कोई आइटम में परचेज हो रहा है, एक आइटम 1000 का, दूसरा आइटम 3000 का, चौथा आइटम 10,000 का, तो मेरे को मैक्सिमम निकालना है, तो मैं किसके लूँगा, मैक्स प्राइस। मेरे को मार्क्स के मिनिमम चाहिए, सारे मार्क्स में मिनिमम किसका है, तो मैं क्या करूँ, मिन मार्क्स। एवरेज निकालना है तो एवरेज प्राइस, प्राइस मेरा कॉलम होगा। काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा जितने भी नल वैल्यू ना हो, है ना। मान लो कि कॉलम में 5 तो वैल्यू है, एक नल, 3 नल है, तो उनमें से कितने को काउंट करेगा, 5 को काउंट करेगा।
काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम, मान लो कि आर्ट्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉमर्स आर्ट्स, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट करो, तो वो रिपीट होने वाले नंबर्स नहीं काउंट करेगा। काउंट स्टार, स्टार में क्या करेगा, वो डुप्लीकेट हो तो भी काउंट करेगा, नल हो तो भी काउंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही एग्ज़ाम में। अब ग्रुप बाय क्या होता है, अब आपके पास एक टेबल है जिसमें आर्ट्स वाले बच्चे भी हैं, साइंस वाले भी हैं और कॉमर्स वाले भी हैं। अब आप बोलते हो कि भाई ग्रुप कर दो, आर्ट्स के हिसाब से, कॉमर्स के हिसाब से, स्ट्रीम के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, ग्रुप बाय। आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या है, स्ट्रीम, तो ग्रुप बाय स्ट्रीम। यहाँ पे एग्जांपल देखो, सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रीम चाहिए, सारे काउंट करने हैं और उनका मार्क्स का सम चाहिए। अब ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये कॉलम तो मुझे चाहिए, वो सेलेक्ट के आगे लिख दिया मैंने। कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट से चाहिए। ग्रुप बाय स्ट्रीम, अब स्ट्रीम के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाएगी। आर्ट्स वालों का स्ट्रीम आ गया, आर्ट्स वाले काउंट हो जाएंगे, आर्ट्स वालों का मार्क्स टोटल आ जाएगा। फिर कॉमर्स का ग्रुप बनेगा, कॉमर्स वालों का नाम आ जाएगा, कॉमर्स वालों का काउंटिंग आ जाएगी, कॉमर्स वालों का सम आ जाएगा। साइंस एक ग्रुप बनेगा, साइंस का काउंट आ जाएगा, साइंस के मार्क्स आ जाएंगे, साइंस का काउंट आ जाएगा, साइंस के मार्क्स आ जाएंगे और साइंस का नाम आ जाएगा। अब ग्रुप बाय, हर ग्रुप पे भी फ़िल्टर लगाना है, अगर हर उस ग्रुप पे फ़िल्टर लगाना है तो मेरा आएगा ग्रुप बाय हैविंग। हैविंग क्लॉज क्या करता है, कंडीशन लगा देता है, किसके ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर। पहले तो मैंने ग्रुप्स बनाए, अब उसी ग्रुप पे, अब मैं बोल दूँगी इन आर्ट्स वाले बच्चों में से जिसके 60 से ऊपर है, तो पहले तो मैंने कहा ग्रुप बाय स्ट्रीम बाई हो गया, पर मैं कहता हूँ कि हर स्ट्रीम में जिसके 60 मार्क्स से ज़्यादा है, तो मैंने ग्रुप बाय के बाद भी एक कंडीशन लगा दी, मैंने ग्रुप बाय के बाद भी कंडीशन लगा दी। सेलेक्ट स्ट्रीम, स्ट्रीम तो मुझे चाहिए, सम करने हैं मार्क्स, सही बात है, मुझे ये भी चाहिए, सम भी चाहिए, कहाँ से, स्टूडेंट से। ये दो लाइन तो बहुत ईजी है। ग्रुप बाय स्ट्रीम, ग्रुप बाय स्ट्रीम करूँगा तो 3 स्ट्रीम बन जाएगी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। हैविंग सम, अब जिनका टोटल 100 से ऊपर हो, तो अगर आर्ट्स का टोटल 100 से ऊपर है तो ये आएगा, अगर आर्ट्स का टोटल 100 से ऊपर है तो नहीं आया तो नहीं आएगा। सेम चीज़ कॉमर्स में, सेम चीज़ साइंस में। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, स्ट्रीम चाहिए था, काउंसलर चाहिए था, सम चाहिए था, आ गया। दूसरे एग्जांपल में स्ट्रीम चाहिए था, सम चाहिए था, ये आ गया, और ग्रुप बन गया, साइंस कॉमर्स आर्ट्स 3 ग्रुप बन गए, इसके काउंटिंग 4, काउंटिंग 2, काउंटिंग 1। यहाँ पे ये 100 से ऊपर है, ये 100 से नीचे है तो ये कट गया। यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने कहा ना भाई हैविंग ग्रेटर दैन 100, तो 100 से ऊपर नहीं है तो यहाँ पे नहीं आया। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन रिलेशन एंड जॉइंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि जॉइंट्स क्या है। जॉइन किस चीज़ कब करोगे, जब आपके एक से ज़्यादा टेबल हो। यहाँ पे 2 टेबल है, सब्जेक्ट टीचर सेल ग्रेड, आपके पास 3 टेबल है। टेबल देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट नेम, मीडियम, टीचर नंबर, टीचर नेम, सैलरी, सब्जेक्ट नंबर, ग्रेड, लो सेल, ही सेल, लो सैलरी, हाई सैलरी। अब देखो, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये तो प्राइमरी की हो गया, यहाँ ये जाके फॉरेन की हो जाएगा। इन दोनों में अगर देखो, लो सैलरी, हाई सैलरी, ग्रेड, टी नंबर, टी नेम, सैलरी, सब नंबर, अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन था, ये कॉमन था, ये इसका फॉरेन की बन गया। यहाँ पे ये प्राइमरी, ये मास्टर टेबल है, ये मास्टर टेबल है, प्राइमरी की है, ये यहाँ पे फॉरेन की बन गया। इसको ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। अब मैं इस टेबल को क्या करूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट वही मैथ्स वाला, क्या करेगा, एवरी रो ऑफ टेबल ए विद एवरी रो ऑफ टेबल बी। इस टेबल के सारी रोज़ इस टेबल के सारे रोज़ के साथ कंबाइन हो जाएंगी। तो भाई ये वाली रो ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। फिर ध्यान से देखना, इस वाली के साथ ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। तो कितने हो गए, एक के साथ 5, दूसरे के साथ 5, तीसरे के साथ 5, तो 3 × 5 = 15 रोज़। ठीक है, 15 रोज़ हो गया, तो 15 मेरी क्या आ गई, कार्डिनलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा पूछा जाता है, कार्डिनलिटी और डिग्री एक टेबल से नहीं 2 टेबल से पूछी जाती है। 2 टेबल में कार्डिनलिटी निकालनी है तो क्या हो गया, रोज़ इसमें कितने थे 3, इसमें कितने थे 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कॉलम क्या होगा, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कॉलम कितने आ जाएंगे बड़ी सी टेबल में, 7। डिग्री इसका प्लस हो जाएगा, डिग्री इसका प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना, 7। तो ये होगा डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ना करके यूनियन। मैथ्स में आपने यूनियन पढ़ी रखा है, यहाँ भी सिमिलर है, ज़्यादा फर्क है नहीं। देखते हैं, अभी तक आपने देखा कि अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो तो कार्डिनलिटी क्या आएगी, ये जो कॉलम है ये तो ऐड हो जाएगा, और जो रोज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर, 3 × 5 15 इज द रोज़, और कॉलम क्या होगा 3 + 4 7, ये होगा डिग्री। ठीक है। यूनियन, यूनियन क्या करेगा, कंबाइन टपल फ्रॉम बोथ टेबल इनटू वन रिजल्टेंट टेबल एंड रिमूव डुप्लीकेट रोज। यूनियन में डुप्लीकेट चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। पर यूनियन में क्या प्रॉब्लम है कि भाई सेम डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे सेम डिग्री है क्या, नहीं। यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे डिग्री है 4, तो यूनियन तो नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन का मतलब होता है रिटर्न ओनली टपल्स दैट आर कॉमन, जो कॉमन हो वही इंटरसेक्शन में रिटर्न होगा। पर यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है, सेम डिग्री होनी चाहिए। माइनस यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है, सेम डिग्री होनी चाहिए और मैचिंग डोमेन्स। ये आपके मैथ्स वाला है पूरा, ठीक है। यूनियन में क्या करेगा, ए भी देगा, बी भी देगा, और कॉमन चीज़ें एक बार देगा, डुप्लीकेट हट जाएंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन चीज़ देगा। माइनस में ए माइनस बी का मतलब होता है कि बी की सारी चीज़ें हटा देगा, बी की सारी चीज़ें हटा देगा, मैथ्स की तरह, मैथ्स वाला सिस्टम है। पर इन तीनों के पीछे क्या रूल है, मस्ट हैव सेम डिग्री, ये ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जॉइंस देखते हैं। जॉइंस क्या होता है, दो टेबल को ऐड जब हम करते हैं, दो टेबल्स को, तो उसे कहते हैं जॉइन। अब जॉइन का मतलब हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब कि यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 4 डिग्री है, और इसको हम ज्वाइन करा दो, तो ज्वाइन कराने पे डिग्री क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और कार्डिनलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई। इसे बोलते हैं क्रॉस जॉइन। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके डिग्री जो है अलग है, ठीक है। जैसे कि सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं, कहाँ से करने हैं, फ्रॉम सब्जेक्ट। क्रॉस जॉइन टीचर, तो यहाँ पे फ्रॉम बढ़ गया। अभी तक फ्रॉम बहुत सिंपल लग रहा था, जॉइंस में फ्रॉम मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट को ज्वाइन करा दो टीचर से, सब्जेक्ट का जो टेबल है इसको ज्वाइन करा दो टीचर के टेबल से, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको, वो सारे कॉलम मुझे चाहिए। अब देखो इक्वी ज्वाइन, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्या करेगा, कंबाइन टेबल बेस्ड ऑन इक्वालिटी, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। जैसे पिछले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, सब्जेक्ट और टीचर में अगर मैं कहूँ कि सब्जेक्ट टीचर, इनमें सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट नंबर ये 2 और 3 ये ज्वाइन हो सकता है। कौन सा, इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन इस बेस पे होगा कि यहाँ पे मेरे पास ये 2 और 3, यहाँ 2 और 3 में मैच कर रहे हैं। देखो 2 2 3 3, ठीक है। जो रिपीट हो रहा था वो नहीं आया, बाकी चीज़ें आ गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सब्जेक्ट, मतलब टीचर सब्जेक्ट दो कॉलम, दो टेबल है हमारे, जहाँ पे टीचर का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड सेम हो। टीचर का सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नेचुरल जॉइन, ये आपका ये रिजल्ट था। नेचुरल जॉइन में क्या होता है, इक्विजन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंपेयर आइडेंटिकल नेम कॉलम से रिमूव डुप्लीकेट। मैंने कहा था डुप्लीकेट हटा देगा, ये डुप्लीकेट हटा दे। नेचुरल जॉइन में क्या होगा, यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, इस चीज़ को नेचुरल जॉइन हटा देगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 बार आएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर नेचुरल जॉइन सब्जेक्ट,
नॉन इक्वी जॉइन क्या होता है, जहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, जो सेम चीज़ है वो नहीं आएगी। सेलेक्ट टी नंबर, टी नेम, सैलरी ग्रेड फ्रॉम टीचर, सेल ग्रेड वेयर सेल बिटवीन लो सैलरी एंड हाई सैलरी, ये हो जाएगा नॉन इक्वी जॉइन। अब देखते हैं आउटर जॉइन। इनर जॉइंस ओनली रिटर्न रोज। अभी तक हम देख रहे थे कि ये जो ज्वाइन कर रहे थे हम लोग, ये सिर्फ रोज़ रिटर्न कर रही थी, पर अब हम आउटर जॉइन देखेंगे जहाँ पे रोज़ मैच होगा और मिसिंग वैल्यू भी फिल हो जाएगी। जैसे कि लेफ़्ट जॉइन क्या करेगा, लेफ़्ट टेबल की सारी चीज़ें दे देगा, ठीक है। राइट आउटर जॉइन राइट का दे देगा, फुल आउटर जॉइन दोनों की चीज़ देगा। जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट, लेफ्ट जॉइन टीचर ऑन सब्जेक्ट नंबर इक्वल टू टीचर सब्जेक्ट नंबर। अब यहाँ पे ये देखो, ये आ गया, लेफ्ट वाला टेबल में 1 2 3 था, 1 2 3 आ गया। अगर राइट वाले टेबल में नहीं था तो वहाँ पे नल अपने आप ऐड हो गया, ये वो लेफ़्ट का। सिमिलरली राइट वाले का चीज़ आ जाता, लेफ़्ट वाले में नल ऐड हो जाता, फुल में सेम। बाकी जॉइंस इतने डिटेल में नहीं आते, फिर भी एक बार बता दिया। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर देखने से पहले हम उल्टा इसको लास्ट के क्वेश्चंस पहले देखते हैं। तो ये लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ कमांड टू काउंट। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ही आंसर कर पाओगे। चूज़ कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल। अब यहाँ पे चूज़ कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो किसको काउंट लगाओगे, काउंट किस पे लगाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। हु प्ले वॉलीबॉल, तो सर्च में क्या आएगा, जहाँ पे गेम क्या होगा, वॉलीबॉल। तो अब यहाँ से ऑप्शन देख लो, इसका टेबल भी तो दे रखा होगा ना। टेबल ये दे रखा है, हमें यहाँ से करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ये टेबल है मेरे पास, स्टूडेंट स्पोर्ट्स। वो क्वेश्चन को आगे दोबारा देख लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चूज़ कमांड टू डिस्प्ले नेम एंड गेम ऑफ दो स्टूडेंट हुज एड्रेस इज अवेलेबल इन स्टूडेंट डिटेल। अब एड्रेस कहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे है, और जिसका एड्रेस अवेलेबल है, तो एड्रेस अवेलेबल का मतलब कि नल वाला तो नहीं आएगा, और मुझे चाहिए डिस्प्ले नेम एंड गेम। तो नेम कहाँ से आएगा, नेम यहाँ से आएगा, गेम आएगा यहाँ से। तो इन दोनों टेबल में मुझे कुछ कॉमन चाहिए। क्या कॉमन होगा, कॉमन होगा आपका ये एडमिशन नंबर। मुझे चाहिए नेम, गेम नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स भी आ गया, स्पोर्ट्स भी आ गया। वेयर स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन नंबर, स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर बराबर है स्पोर्ट्स के एडमिशन नंबर से, और एड्रेस जो है वो नल नहीं होना चाहिए। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेलेक्ट नेम और गेम, सही है, हमें यही चाहिए। फ्रॉम स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स, सही है भाई, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स यहाँ तक तो ठीक है। वेयर स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर इक्वल टू स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर इक्वल टू स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर, सही है। एंड एड्रेस इज नल। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन में कहा है क्लियरली जहाँ पे एड्रेस अवेलेबल होगा, एड्रेस नल का मतलब एड्रेस अवेलेबल नहीं है। अब बाकी दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट टू डिलीट अ कॉलम। अब क्या रहा है बात ये डिलीट कॉलम करने की। तो कॉलम डिलीट मतलब ढांचे ही बदल जाएगा टेबल का, और टेबल का ढांचा बदलने का मतलब क्या है, हमको DDL कमांड यूज़ करना है। DDL कमांड का मतलब ऑल्टर टेबल, और कौन सा टेबल ऑल्टर करोगे, स्टूडेंट का। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप फ़ोन, क्या कह रहा है, फ़ोन वाला टेबल होना चाहिए,
तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप फ़ोन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ड्रॉप फ़ोन नहीं, क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं चला ना कौन से टेबल में है फ़ोन। अपडेट ड्रॉप फ़ोन नहीं, अपडेट ड्रॉप फ़ोन ऐसे कोई कमांड ही गलत हो जाएगी। डिलीट होता है DML कमांड, जो कि काम करता है सिर्फ रिकॉर्ड्स पे। तो ऐसा करके आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। आगे देखते हैं। चूज़ कमांड टू डिस्प्ले नेम ऑफ द स्टूडेंट हु आर प्लेइंग इन क्लास 12 एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोच नेम्स। तो क्लास कहाँ पे है? क्लास है यहाँ पे। कोच नेम कहाँ पे है? यहाँ पे। तो फिर से मैं बोलूँगा क्या कि मुझे चाहिए क्लास, कोच, तो क्लास और कोच चाहिए, मुझे दोनों डिस्प्ले कराने क्या? डिस्प्ले नेम ऑफ द स्टूडेंट हु आर, हाँ अब ये कह रहा है कि नेम भी चाहिए, तो मैं कहूँगा सेलेक्ट नेम और क्या डिस्प्ले कराना है? कोच नेम। सेलेक्ट नेम कॉमा कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट्स। ये तो क्लियर हो गया। सेलेक्ट नेम कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स और कॉमा स्पोर्ट्स वेयर स्टूडेंट एडमिशन नंबर इक्वल टू कोच एडमिशन नंबर एंड क्लास इक्वल टू 12। अब ये मैच कर लेते हैं। सेलेक्ट नेम कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स वेयर क्लास लाइक 12 स्टार एंड स्टूडेंट्स एडमिशन इक्वल टू स्पोर्ट्स। अब मैंने 12 ए डायरेक्ट कह दिया था, वो ना करके इसने 12% लाइक यूज़ किया है। ये भी चल जाएगा और वो भी चल जाएगा। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे वो देख लेते हैं। सेलेक्ट क्वेरीज विच विल गिव द सेम आउटपुट। ये तो आपको सारे देखने पड़ेंगे। चूज़ कमांड टू काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल, तो अब वहाँ कहाँ से पता लगेगा? गेम से। और क्या डिस्प्ले कराना है? चूज़ द कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल। तो काउंट आपको चाहिए ना, तो क्या करोगे? सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट क्या करोगे? सेलेक्ट, उसने सारे काउंट करने के लिए तो क्या करोगे? सेलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है। और कौन से टेबल से है ये? फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम स्पोर्ट्स। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके पास बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चे आएंगे आपके स्टूडेंट टेबल से, तो क्या आ गया? सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पहले हो गया था, वेयर गेम इक्वल टू वॉलीबॉल एंड स्टूडेंट एडमिशन नंबर इक्वल टू स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो सेम पेज पे हो। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3 4 5 एंड 1 and 2। यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो। राइट SQL क्वेरीज फॉर 1 to 4 एंड फाइंड आउटपुट 4 5। अब देखो यहाँ पे बस मेरा अकाउंट है एक टेबल, दूसरा है ट्रांजैक्ट। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ टाइप डिपॉजिट फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्ट। तो यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि एक ही टेबल से काम करना है, वो है ट्रांजैक्ट टेबल से काम करना है। क्या करना है? डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। तो सारे ट्रांजेक्शन मतलब स्टार, सारे कॉलम चाहिए तो सेलेक्ट स्टार। उसके बाद क्या कह रहा है कि जहाँ पे डिपॉजिट जो है, जहाँ पे टाइप जो है वो डिपॉजिट होना चाहिए, है ना। तो टाइप इक्वल टू डिपॉजिट, तो टाइप इक्वल टू डिपॉजिट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट और वेयर लगा के फिल्टर लगा दिया हमने। तो हर एसक्यूएल क्वेरी में 3 पार्ट हैं, सेलेक्ट, वेयर और सेलेक्ट, फ्रॉम और फिल्टर के लिए वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, टू डिस्प्ले ऑल द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो DOT है कहाँ पे? देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए टाइम हमेशा टेबल देख रहा हूँ, आपको भी यही करना है। टू डिस्प्ले ऑल द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्ट, इसने बता ही दिया कि यहाँ से ट्रांजैक्ट से करना है। फॉर द अकाउंट्स हैविंग ए नंबर 103। अब ए नंबर कहाँ मिलेगा? ए नंबर हमको मिलेगा यहाँ पे।
तो हमको किसी और टेबल की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे सेलेक्ट ऑल डेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमको क्या डिस्प्ले कराना है, DOT, सेलेक्ट DOT। इतना क्लियर है, सेलेक्ट DOT आएगा। ठीक है, आई कह रहा है फ्रॉम टेबल ट्रांजेक्ट, तो फ्रॉम ट्रांजेक्ट भी आ जाएगा। वेयर ए नंबर इज़ 103, तो ए नंबर इक्वल टू 103, तो ए नंबर इक्वल टू 102, 103 और 10, ए नंबर लाइक 103, तो ये तो गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस बी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बी ऑप्शन मैच कर रहा है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कोई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा बोर्ड का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ट्रेनर है, कोर्स है, मुझे चाहिए टी नेम, सिटी, सैलरी। तो मैं लिखूँ, ये सारे कॉलम्स मुझे चाहिए, तो पहले देख लूँ ये है भी मेरे पास, टी नेम है, सिटी है, सैलरी है। तो मैं कहूँगा सेलेक्ट टी नेम, सिटी, सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हायर डेट। अब हायर डेट कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं क्या कहूँगा, सेलेक्ट टी नेम, सिटी, सैलरी फ्रॉम ट्रेनर ऑर्डर बाय हायर डेट। और कैसा ऑर्डर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, तो आगे क्या बोलता हूँ, DSC, सेलेक्ट टी नेम, सिटी, सैलरी फ्रॉम ट्रेनर ऑर्डर बाय हायर डेट। इसने डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे DSC इसने मिस कर दिया, आपको लिखना पड़ेगा DESC। सेकंड देखो, टू डिस्प्ले टी नेम, सिटी, तो मुझे क्या चाहिए, टी नेम, सिटी चाहिए, तो सेलेक्ट टी नेम और सिटी ऑफ ट्रेनर हु ज्वाइन द इंस्टीट्यूट इन मंथ ऑफ दिसंबर 2001। अब ढूंढो 2001 है कहाँ पे, 2001, ये रहा। तो जहाँ पे हायर डेट मेरा दिसंबर 2001 हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वेयर हायर डेट लाइक 2001-12-* या फिर हाँ लाइक भी लगा सकता हूँ मैं, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। डिस्प्ले टी नेम, सिटी फ्रॉम ट्रेनर वेयर हायर डेट बिटवीन लगा दिया इसने, बिटवीन 2001 दिसंबर एंड 2001 दिसंबर 31, या फिर लाइक लगा दो। इसने तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। ये मैं लाइक लगा के कहा था, इसने बिटवीन लगा के यहाँ पे कर दिया, वो भी सही है। इसने हाई डेट भी लगा दिया, तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले टी नेम, हाई डेट, सी नेम, स्टार्ट डेट फ्रॉम टेबल ट्रेनर एंड कोर्स ऑफ ऑल दोज कोर्स हु हैज़ फीस लेस देन और इक्वल टू 10,000। अब देखो 10,000 फीस कहाँ से निकलेगी, फीस आ रहा है यहाँ पे, नहीं फीस आ रहा है यहाँ पे 10,000 लेस देन और इक्वल टू 10,000। तो लेस देन में ये 2 आ रहे हैं। अब यहाँ पे खेल किसका है, फीस का, हुज फीस इज लेस देन। अब टू टी नेम, हायर डेट, सी नेम, अब टी डेट, हायर नेम, सी डेट, टी नेम, हायर डेट, सी नेम। तो अब 2 कॉलम से चीज़ उठानी है मुझे, तो मुझे क्या क्या चाहिए, सेलेक्ट टी नेम, हायर डेट, सी नेम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, ट्रेनर, कोर्स, यहाँ तक हो गया। आगे अब लगाने फ़िल्टर। अब 2 टेबल को पहले ज्वाइन तो करूँ, ज्वाइन कैसे करूँगा, देखो TID से, वेयर ट्रेनर TID इक्वल टू कोर्स TID एंड, और भी तो है आगे, फीस, कोर्स फीस लेस देन 10,000 इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका आंसर। सेलेक्ट टी नेम, हायर डेट, सी नेम फ्रॉम ट्रेनर, कोर्स वेयर ट्रेनर TID इक्वल टू कोर्स TID, ये तो हो गया, एंड फीस लेस देन इक्वल टू 10,000। एक और पार्ट इस क्वेश्चन का,
सेलेक्ट टू डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेनर्स फ्रॉम ईच सिटी। अब सिटी देखो, इरेज कर देते हैं पहले। देखो इन क्वेश्चंस में क्या है, अगर आपको कीवर्ड आता है, कॉलम पहचान सकते हो तो क्वेश्चन सबसे इजी है। कीवर्ड्स एक बार याद कर लो, सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, लाइक, मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारे एक बार याद कर लो कीवर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन पे कॉलम देख के लगाते जाओ। 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे, एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। क्वेरी लिखना आसान है, उससे भी आसान है आउटपुट देना। तो अभी हम क्वेरी लिखना सीख रहे हैं। फोर्थ का क्या है, डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेनर्स फ्रॉम ईच सिटी। अब सिटी ढूंढो कहाँ है, सिटी है इस टेबल में। अब ये सिटी कहाँ पे, ट्रेनर में। तो फ्रॉम में क्या आएगा, ट्रेनर, और सिटी, तो सिटी तो यहाँ पे है ही। डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेनर्स फ्रॉम ईच सिटी, तो अब ईच आ गया, क्या बोल रहा है, ईच। तो मतलब सिटी का ग्रुप बना तो मुंबई वाले अलग ग्रुप बन जाएंगे, दिल्ली वाले ग्रुप बन जाएंगे, चंडीगढ़ का अलग ग्रुप, चेन्नई का अलग ग्रुप। तो इनका क्या हो गया, ग्रुपिंग। और ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास क्या है, ग्रुप बाय। तो मैं कहूँगा सेलेक्ट, मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रेनर्स। तो नंबर ऑफ ट्रेनर्स कहाँ लिखा है, नंबर ऑफ ट्रेनर्स मेरा काउंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा, सेलेक्ट काउंट। कैसे काउंट करूँगा, यहाँ पे काउंट करने के लिए मेरे को नॉर्मल काउंट लगाना होगा, सेलेक्ट काउंट। और सिटी भी डिस्प्ले करना है हर सिटी में, तो सेलेक्ट सिटी काउंट फ्रॉम ट्रेनर ग्रुप बाय सिटी। तो ये हो गया आपकी क्वेरी। अब देखो आगे यहाँ पे मेरे पास क्वेरी लिखी हुई है, इसका आउटपुट देना है। सेलेक्ट TID टी नेम फ्रॉम ट्रेनर वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली मुंबई। तो कहाँ से सेलेक्ट करना है, ट्रेनर से। जिसकी दिल्ली और मुंबई सिटी ना हो तो दिल्ली को काट दो, मुंबई को काट दो। और क्या कह रहा है, TID टी नेम, TID चाहिए और टी नेम चाहिए। तो इतना सा ही पोर्शन आएगा जिसमें से ये नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, इतना ये डिस्प्ले करा देगा। किसका आंसर है ये, इसका। अच्छा ये दिल्ली भी तो है, ये भी तो कटेगा, दिल्ली मुंबई। कितने बच गए, दीप्ति बच गई और मणिप्रभा, ये आंसर। तो आउटपुट निकालना बहुत इजी है, एक बार क्वेरी लिखने सीख जाओ तो आउटपुट आराम से निकल जाएगा। तो ये आपके क्वेरी वाले क्वेश्चंस आते हैं एसक्यूएल में। मैक्सिमम जहाँ ईच है वहाँ ग्रुप बाय लगाओ, काउंट स्टार, डिस्टिंक्ट काउंट, ये अच्छे से आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। वी हैव सीन मैनी क्वेश्चंस हियर ऑलरेडी, लेट्स सी more questions on that. Let's see any question which has appeared in CBSE exam. Question number 21. Write SQL commands. To write SQL commands हमको सारी keywords पता होने चाहिए। सेलेक्ट कब लगता है, जब हमको कॉलम चाहिए। फ्रॉम किस टेबल से करना है, सेलेक्ट करना है उस टेबल का नाम। वेयर, लाइक, लॉजिकल ऑपरेटर जैसे बिटवीन, एंड, और, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 to 5 तक हमको क्वेरी लिखनी है। क्वेरी लिखने के लिए हमको क्वेश्चन पढ़ना है और वहाँ से उसके अंदर कीवर्ड डालने हैं, कीवर्ड प्लस हमारा टेबल में जो भी कॉलम नेम है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आपको कीवर्ड पता है, टेबल तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले जैसे लिखा है टू शो ऑल, तो टू शो ऑल में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हमको चाहिए, डिस्प्ले में चाहिए, क्या चाहिए, कॉलम नेम। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑल इन्फॉर्मेशन। ऑल इन्फॉर्मेशन मतलब हमें सारे कॉलम चाहिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब बात है कि किसके बारे में, टीचर के बारे में, जिसका डिपार्टमेंट हिस्ट्री है, ये वाला और ये वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, इसको फ़िल्टर कर रहे हैं, रोज़ को फ़िल्टर कर रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टार से क्या आ जाएगा, कॉलम्स जो हमको चाहिए। अब हमको रोज़ और सारी नहीं चाहिए,
रो में कुछ पर्टिकुलर रो चाहिए, कौन सी, जिसमें हिस्ट्री हो। तो क्या करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने कॉलम नेम उठा लिया, ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड है। हमने क्या उठा लिया, वेयर। वेयर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, टीच डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री। जो क्वेरी में एक ही टेबल इन्वॉल्व होते हैं, सबसे सिंपल है वो। नेक्स्ट देखो, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स। उसने कहा टू लिस्ट द नेम, नेम कहाँ मिलेगा, नेम यहाँ पे मिलेगा। तो मैं कहूँगा सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर। इस टेबल से काम करना था मुझे। अब क्या कह रहा है कि जहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो, तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू मैथमेटिक्स। और भी कह रहा है टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल टीचर विद फीमेल टीचर। फीमेल टीचर कैसे पता चलेगा, फीमेल देखते हैं, फीमेल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फीमेल पता चलेगा जेंडर से। तो मैं क्या कहूँगा, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री एंड जेंडर इक्वल टू एफ। नेक्स्ट देखते हैं, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो नेम्स चाहिए ऑल टीचर्स के, तो नेम्स चाहिए ना, तो नेम्स का कॉलम चाहिए। मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, क्लियर हो गया। तो सेलेक्ट नेम्स, सेलेक्ट नेम, नेम्स नहीं आएगा, यहाँ से टेबल से उठाना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर। अभी क्या कह रहा है, विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, हाँ है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग लगाने के लिए क्या करूँगा, वेयर, सॉरी सॉर्ट करना ना, वेयर ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, टू डिस्प्ले टीचर्स नेम सैलरी एज। तो हमें कौन कौन सा कॉलम चाहिए, टीचर नेम चाहिए, सैलरी यहाँ से, एज यहाँ से, फॉर मेल टीचर ओनली। तो यहाँ पे मेल कहाँ से आएगा, यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फिल्टर यहाँ पे लगेगा। तो मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए, सेलेक्ट क्या क्या लिखूँगा, नेम लिखूँगा, एज लिखूँगा, सैलरी लिखूँगा। सेलेक्ट नेम सैलरी एज फ्रॉम टीचर, फ्रॉम सबसे सिंपल है। उससे वेयर जेंडर इक्वल टू, वेयर जेंडर इक्वल टू मेल। तो हमें मेल वाले टीचर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, टू डिस्प्ले नेम बोनस। तो नेम चाहिए, बोनस कहाँ है, बोनस फॉर ऑल टीचर। अब देखिए बोनस टेबल में नहीं दे रखा, टेबल में क्या दे रखा है, सैलरी। तो ये ध्यान देना, आप बोनस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। टू डिस्प्ले नेम बोनस फॉर ईच टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी। तो बोनस से डिफाइन कर दिया, बोनस कहाँ से निकलेगा, सैलरी से निकलेगा। यहाँ पे गड़बड़ होती है, बोनस कहाँ से निकलेगा, सैलरी से निकलेगा। तो मुझे डिस्प्ले में क्या चाहिए, सेलेक्ट नेम बोनस। अब बोनस तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सैलरी को चेंज कर दूंगा, सैलरी इंटू 1 एज बोनस। भाई सैलरी को उठाओ, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करो, उसको एज बोनस डिस्प्ले करा। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट का पार्ट है यहाँ तक। और कहाँ से चाहिए, फ्रॉम टीचर। होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले सेलेक्ट क्या क्या चाहिए, सी नंबर, सी नेम, ट्रैवल डेट। ढूंढो, सी नंबर है, सी नेम है, ट्रैवल डेट है। फ्रॉम टेबल ट्रैवल बता ही रखा है, तो फ्रॉम ट्रैवल। डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सी नंबर। तो सी नंबर कहाँ है हमारा, ये। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बाय सी नंबर। तो सेलेक्ट सी नंबर, सी नेम, ट्रैवल डेट, फ्रॉम ट्रैवल, ऑर्डर बाय सी नंबर। और कैसे चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या आएगा, DESC। टू डिस्प्ले सी नेम ऑफ ऑल कस्टमर। इसने कहा कि सी नेम ऑफ ऑल कस्टमर। तो ऑल का मतलब, ऑल कस्टमर बोला है ना, तो ऑल रोज इसका कहने का मतलब है, ठीक है। इसका मतलब कॉलम क्या चाहिए, सी नेम ही चाहिए हमको। कॉलम कौन सा चाहिए, सी नेम ही चाहिए। कॉलम हमको ये चाहिए, सेलेक्ट सी नेम ही आएगा बस। फ्रॉम ट्रैवल, तो ठीक है। अब कह रहा है कि हु आर ट्रैवलिंग बाय व्हीकल विद कोड V01 V02। तो हु आर ट्रैवलिंग बाय
व्हीकल V01 V02 यहाँ से उठाओगे तो यहाँ पे फ़िल्टर लगेगा। फ़िल्टर कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो वेयर V कोड इज़ V01 और V कोड इक्वल टू V02। आप इसको और लगाने के बजाय इनसे भी कर सकते हो, हमने थ्योरी में देखा था। नेक्स्ट देखो, टू डिस्प्ले सी नंबर सी नेम, तो सिलेक्ट सी नंबर सी नेम फ्रॉम टेबल क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि हु ट्रैवल बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसको सिंपल उसी में लगा लो। वेयर ट्रैवल डेट इज़ दिस एंड दिस, ग्रेटर दैन दिस एंड लेस दैन दिस। या फिर आप इसकी जगह क्या कर सकते हो? वेयर ट्रैवल डेट, इसकी जगह क्या करोगे आप? ये लगा सकते हो। ये पार्ट ऑल्टरनेट है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपको याद हो जाए। वेयर ट्रैवल डेट बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों ही ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला 2010 का क्वेश्चन है। टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल आइटम्स, तो इसने कहा ऑल आइटम्स का डिटेल्स, ऑल आइटम्स तो रोज़ हो जाएंगे, पर क्या कह रहा है? डिस्प्ले डिटेल्स, तो डिटेल्स में स्पेसिफाई नहीं किया तो सारे आएंगे। तो मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट स्टार इन स्टोर टेबल, तो फ्रॉम स्टोर असेंडिंग ऑर्डर पे लास्ट पाई, तो लास्ट पाई पे ऑर्डर पे लगा, तो लास्ट पाई पे हम ऑर्डर पे लगा देते हैं असेंडिंग। क्लियर? टू डिस्प्ले आइटम नंबर आइटम नेम, तो सेलेक्ट आइटम नंबर आइटम नेम, आइटम नेम नहीं है, आइटम है खाली। तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉलम का नाम है वही आना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, हमको कॉलम का नाम टेबल से उठाना है, क्वेश्चन से नहीं। फ्रॉम स्टोर वेयर रेट ग्रेटर दैन 15, उस रेट इज़ मोर देन 15 रुपीज़। उसने क्या किया? कॉलम देखो, फिर रेट कहाँ पे? रेट यहाँ पे, तो यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, वेयर रेट ग्रेटर दैन 15। टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोज आइटम हुज सप्लायर कोड इज़ 22 और क्वांटिटी इज़ मोर देन 110, तो क्वांटिटी कहाँ पे मिलेगी? क्वांटिटी मिलेगी हमको यहाँ पे, एस कोड मिलेगा हमको यहाँ पे। अब यहाँ पे दो टेबल से बात हो गई, क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पे हम दो टेबल की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोज आइटम्स हुज सप्लायर कोड मिलेगा यहाँ पे, क्वांटिटी मिलेगी यहाँ पे। तो दो टेबल से डेटा उठाना है, मतलब दो टेबल को मर्ज करना पड़ेगा। दो टेबल को मर्ज करने के लिए मेरे पास कॉमन क्या है? एस कोड, तो पहले मर्ज करने के लिए कॉमन देखूंगा और फिल्टर लगाऊंगा। और चाहिए क्या मुझे? टू डिस्प्ले ऑल डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज आइटम्स हुज सप्लायर कोड, तो सारी डिटेल्स बोल रहा है तो सेलेक्ट स्टार आ जाएगा। फ्रॉम स्टोर वेयर एस कोड, अब वेयर एस कोड इक्वल 22, क्वांटिटी ग्रेटर दैन 110। ओके, यहाँ पे एस कोड यहीं पे दे रखा है, सॉरी। तो हम एक ही टेबल से काम हो जाएगा हमारा, स्टोर से ही काम हो जाएगा। यहाँ पे स्टोर एस कोड और क्वांटिटी, एस कोड 22 से ज़्यादा हो, 22 के बराबर हो, और या फिर क्वांटिटी 110 से ज़्यादा हो, तो हमारे एक टेबल से ही काम हो, क्योंकि एक टेबल में ही हमको दोनों कॉलम्स मिल गए। अब लास्ट है आउटपुट वाला क्वेश्चन, गिव आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। तो यहाँ पे सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट में क्या करेगा कि रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं काउंट करेगा। अगर सेम वैल्यू रिपीट हो तो एक ही बार काउंट करेगा। किसको? एस कोड को। तो एस कोड पे जाओ, एस कोड पे स्टोर में, तो स्टोर के एस कोड में जाना है, स्टोर के एस कोड में जाओ। 23, हाँ एक हो गया, 22 एक हो गया, 21 एक हो गया, 21 रिपीट हुआ नहीं, कुछ होगा, 22 हो चुका है, 22 हो चुका है, 21 हो चुका है, तो 3 ही हुआ। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 3। फिर कहता है सेलेक्ट रेट स्टार क्वांटिटी, तो यहाँ पे रेट स्टार क्वांटिटी और रेट इनटू क्वांटिटी फ्रॉम स्टोर वेयर आइटम इज़ 2004। तो यहाँ पे रेट स्टार क्वांटिटी क्या होगी? रेट को लूँगा मैं और क्वांटिटी लूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा। पर किसका? ये कह रहा है जहाँ पे आइटम जो है 2004 हो, आइटम 2004 यहाँ पे है, तो इसका 110 मल्टीप्लाई बाई 880। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी बेसिक आया हुआ क्वेश्चन है। टू डिस्प्ले आर कोड एंड प्लेस ऑफ ऑल 5-star resorts in alphabetic order of the place from table resort. अब टू डिस्प्ले आर कोड एंड प्लेस चल रहा है, तो आर कोड मेरे पास है, प्लेस मेरे पास है, तो सेलेक्ट आर कोड प्लेस ऑफ ऑल 5-star। और 5-star कहाँ ढूंढूंगा? 5-star ढूंढूंगा टाइप में, तो फिल्टर कहाँ लगेगा? टाइप में, तो जहाँ पे वेयर टाइप इक्वल टू 5-star,
ठीक है, क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, यहाँ तक ब्रेक हो गया। अब कह रहा है इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ प्लेस, तो प्लेस कहाँ है, प्लेस है यहाँ पे, तो इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर बाय प्लेस असेंडिंग। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फाइनल, सेलेक्ट आर कोड प्लेस फ्रॉम रिजॉर्ट वेयर टाइप इक्वल टू 5 स्टार ऑर्डर बाय प्लेस। टू डिस्प्ले मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंट, रेंट कहाँ पे दिया हुआ है, रेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट मैक्स रेंट कॉमा मिन रेंट फ्रॉम रिजॉर्ट। अभी कह रहा है ईच, कीवर्ड ध्यान रखना ईच, तो ईच टाइप ऑफ रिजॉर्ट, तो टाइप कहाँ है, ये रहा टाइप, तो इनका ग्रुपिंग करना है, तो ग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप बाय टाइप। एक क्वेश्चन और इसमें है पार्ट, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल रिजॉर्ट्स विच आर स्टार्टेड आफ्टर 31 दिसंबर, तो डिटेल्स है सारी रिजॉर्ट्स की, तो सारे रिजॉर्ट्स कहाँ हैं हमारे पास रिजॉर्ट टेबल में, विच आर स्टार्टेड 31 दिसंबर, तो हमें डेट पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूँ सेलेक्ट स्टार, क्योंकि इसने कॉलम्स नहीं बताया तो सारे कॉलम्स ले लिया मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजॉर्ट, इतना क्लियर होना चाहिए। वेयर स्टार्ट डेट इक्वल ग्रेटर देन स्टार्ट डेट इज ग्रेटर देन 31 दिसंबर 2005। होप कि अब आप क्वेरी लिख लोगे, एक बार क्वेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आउटपुट आराम से हो जाएगा। सारे क्वेरीज के क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक डाउट क्लास ले लेंगे अगर कोई डाउट आएगा तो। यहाँ पे आपका एसक्यूएल एंड करते हैं।